हाँ भाई नमस्कार सभी को, सभी का ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। पीछे की क्लासों में प्रमुख शिक्षण विधियां और उनके प्रतिपादक जो है वो क्लास हो चुकी थी। मैंने आपको कहा था इनकी डिटेल्स जो है वो अन्य क्लास में लेकर के आएंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज किंडरगार्टन विधि और प्रोजेक्ट प्रणाली दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। किंडरगार्टन विधि जो है इसका प्रणेता या इसका प्रतिपादक फ्रोबेल को माना जाता है। फ्रोबेल ने इस विधि में जब कार्य करना शुरू किया तो उन्होंने पेस्टोलॉजी से इसकी प्रेरणा ली थी, क्योंकि इस विधि के बारे में किंडरगार्टन विधि के बारे में पहले पेस्टोलॉजी ने अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्हीं से ही प्रेरणा लेकर के फ्रोबेल जो है ये इस विधि को आगे बढ़ाते हैं। आगे अगर देखें तो फ्रोबेल की इसके अंतर्गत एक परिभाषा भी आती है। फ्रोबेल ने महत्वपूर्ण एक डेफिनेशन दी है, विद्यालय एक उपवन की तरह होता है और इसमें शिक्षक रूपी माली जो होता है वो बच्चे को पौधे के रूप में सिंचन का विकास का कार्य करता है। ये फ्रोबेल की प्रमुख परिभाषा है, इसको आप थोड़ा सा याद रख लेना। और इसको देखते हैं शुरू से। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का एक शब्द होता है, याद रखना। किंडरगार्टन जो है ये जर्मन भाषा का एक शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। ठीक है। किंडरगार्टन विधि के प्रणेता देखें तो फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्ट फ्रोबेल जो है इनको इसका प्रणेता माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्रोबेल जो है इन्होंने पेस्टोलॉजी से प्रभावित होकर के इस विधि का प्रतिपादन किया था। इसी के अंतर्गत एक कथन आता है, डेफिनेशन है फ्रोबेल की है, विद्यालय एक उपवन की तरह है जिसमें शिक्षक रूपी माली बालक रूपी पौधे का सिंचन व विकास करता है। इसको आप अच्छे से याद रख लेना। ये किसकी परिभाषा है? ये फ्रोबेल की परिभाषा है। फ्रोबेल की प्रमुख डेफिनेशन है, एक बार पुनः देख लो, कि विद्यालय एक उपवन की तरह होता है जिसमें शिक्षक रूपी माली बालक रूपी पौधे का सिंचन व विकास करता है। फ्रोबेल की प्रसिद्ध डेफिनेशन है और मोस्ट भी है, याद रख लेना आप इसको अच्छे से। आगे अगर बात करें तो इस विधि में इन्होंने बताया क्या है। फ्रोबेल ने जो किंडरगार्टन विधि है इसमें बच्चे में खेल के माध्यम से, गीतों के माध्यम से रुचि पैदा करने की कोशिश की है या उनके विचारों या अभिव्यक्ति को जानने का प्रयास किया है। इन्होंने कहा है कि बच्चे को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति करने का स्वतंत्रता उसको होनी चाहिए। जब बच्चा स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करेगा तो वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीखता है। यही इस विधि में बताया गया है। मैं एक बार पुनः आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसमें फ्रोबेल ने बच्चों के स्वाभाविक विकास में विश्वास रखते थे। एक तो ये बात याद रखना, स्वाभाविक विकास क्या होता है? बच्चा अपने आप जो विकास करता है, बोली का विकास है या उसका सामाजिक विकास है या उसका नैतिक विकास, जो अपने स्वभाव में ला करके करता है, उसी को इसके अंतर्गत उन्होंने दर्शाया है। ठीक है। इसके लिए बच्चों को अधिकाधिक अभिव्यक्ति व प्रयोग के अवसर दिए जाने चाहिए। वही बात है कि बच्चे को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए या उसको स्वतंत्र रखना है। इन्होंने अनेक शैक्षिक उपकरणों, खिलौनों, खेल व गीतों के आदि के माध्यम से इसकी रचना की है। इसको आप याद रखना। उपकरणों, खिलौनों, खेल व गीतों आदि के माध्यम से कौन सी विधि दर्शाती है? तो किंडरगार्टन विधि जो है इसी के अंतर्गत ये आता है। अब इन्होंने, फ्रोबेल ने क्या किया था? 1837 में शिशु विद्यालय खोला था। कहाँ पर? ब्लैकबर्न, जर्मनी ने शिशु विद्यालय खोला था। कब? 1837 में। और 1839 में, 1839 की अपने बात करें तो इन्होंने इसका नाम किंडरगार्टन दिया था। एक बार पुनः यहाँ पर देखो, एक बार 1837 में शिशु विद्यालय खोला गया। कहाँ पर? ब्लैकबर्न, जर्मनी में। और 1839 में किंडरगार्टन नाम, इसको, इसी विद्यालय को किंडरगार्टन नाम दिया था। किसने? फ्रोबेल ने। इन्होंने विभिन्न माध्यमों से बच्चों की शिक्षा देने का प्रयास किया था। इसमें एक तो गीत, गति व रचना के माध्यम से और दूसरा खेल के माध्यम से इन्होंने इसी विधि के अंतर्गत ये कार्य किया था। आगे अगर बात करें तो गति, गीत, रचना क्या होती है? इसमें किस प्रकार से गति, गीत व रचना इसकी क्रिया चलती है? ऐसे गीतों का प्रयोग जो बालक को ज्ञानेंद्रिय व मांसपेशियों को गति देते हों। ज्ञानेंद्रिय आप सभी जानते हैं, मांसपेशियों को भी उसमें गति मिलती है। ऐसे गीतों जिसमें बालक अनायास से अनेक वस्तुओं का परिचय प्राप्त करते हैं, इन्हें शिशु गीत या बाल गीत कहा जाता है। तो याद रखना, शिशु गीत या बाल गीत का संबंध जो है ये किंडरगार्टन प्रणाली जो है या किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल की, उसी के अंतर्गत ये आता है। अगर खेल की बात करें, एक तो गीत, गति व रचना है। नंबर 2 पे खेल की बात करें कि खेल के माध्यम से बालक इसमें किस प्रकार सीखते हैं, तो वही है फ्रोबेल गेंद खेल को ही अधिक महत्व देते थे। याद रखना भी, जो ऐसे खेल जिनमें गेंद का प्रयोग किया जाता था उनको इन्होंने अधिक महत्व दिया था। गेंद के खेल से ही एक बालक को भाषा का प्रथम पाठ पढ़ाया जा सकता था। यह विधि शिशु शिक्षा से संबंधित है, माध्यमिक शिक्षा से नहीं है, यानी कि छोटे बालकों के लिए ही उपयोगी है। इन विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियों 2 पारियों में संपन्न होती थी। एक तो धार्मिक अंकगणित का शिक्षण और दूसरी अन्य विषयों का शिक्षण।
तो याद रखना किंडरगार्टन प्रणाली के अनुसार दो प्रकार में इसमें गतिविधियां होती थी, एक तो धार्मिक व अंक कार्यों संबंधित और दूसरा अन्य विषयों के शिक्षण हेतु। इस विधि में प्रयुक्त सिद्धांत जो हैं उनको एक बार देखते हैं। 4 प्रकार के सिद्धांत यहाँ पर आपको मिलेंगे। आत्मक्रिया का सिद्धांत है। आत्मक्रिया का सिद्धांत क्या होता है? बालक इसमें समय करके सीखता है, तो वही होगा आत्मक्रिया का सिद्धांत, यानी बालक समय करके। और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि इसी विधि के अंतर्गत फ्रोबेल ने बताया था कि बालकों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति करने के लिए उसको स्वतंत्र रखना चाहिए, तो वही है स्वतंत्रता का सिद्धांत। ज्ञान के प्रकटीकरण का सिद्धांत है। और चौथा है इसमें खेलों द्वारा सीखना। तो ये 4 प्रकार का इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये थी किंडरगार्टन प्रणाली। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, एक बार आप उन्हें इसको देख सकते हो। आगे अगर बात करें नंबर 2 पे, तो प्रोजेक्ट विधि आती है। ज़्यादा बड़ी नहीं है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था रिचर्ड महोदय ने 1900 में। ठीक है, इसमें कार्यरत कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण में कार्यरत थे कौन? ये जो रिचर्ड महोदय हैं 1900 में इन्होंने किया। ये कहाँ पर काम करते थे? कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण विद्यालय में ये कार्यरत थे उस समय। इनका प्रतिपादक माना जाता है विलियम हेनरी किलपैट्रिक। ये पीछे की क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर जा करके आप सारी विधियाँ एक साथ देख सकते हैं। यूएसए के निवासी थे जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित इसी विधि को ही विकसित करने का श्रेय जॉन डीवी को भी जाता है। तो याद रखना प्रोजेक्ट विधि जो है इसके किलपैट्रिक और जॉन डीवी दोनों को ही माना जाता है। पहले इसमें किलपैट्रिक ने कार्य किया था और इसी विधि को आगे बढ़ाया था जॉन डीवी ने। प्रोजेक्ट के माध्यम से भाषा शिक्षण एक रोचक प्रक्रिया बन जाती है। बालक समय रुचिपूर्वक स्वाभाविक व वास्तविक परिस्थितियों में इसे पूरा करते हैं। ठीक है भाई, मौखिक अभिव्यक्ति व रचना के अभ्यास, भाषा क्रमबद्ध व व्यवस्थित शिक्षण संभव और जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान इसमें की जाती है। तो ये तो थी प्रोजेक्ट विधि के बारे में और ये है किंडरगार्टन विधि के बारे में। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें अपने 2 विधियों को और लेकर के आएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तो किंडरगार्टन विधि और वो प्रोजेक्ट विधि दोनों आपके सामने हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी वीडियो में या क्लास में नज़र आती है कि सर इस प्रकार से हमें समझ में नहीं आता, देखो समय के अभाव के कारण पहले ही लिखा हुआ होता है तो उसको थोड़ा सा जल्दी करवा दिया जाता है। ठीक है, तो क्लास के प्रति आपकी जो भी अभिव्यक्ति हो, जो भी आपके मन में कोई संशय हो, तो कमेंट्स के माध्यम से मेरे तक पहुंचाने का प्रयास करें।